ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 अब तक का क्या अपडेट देखो। 1 अप्रैल को रात को 11:50 तक आप लोग रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कर पा रहे थे और वो आपने डेफिनेटली कंप्लीट कर लिया होगा। अगर कोई बच्चा अब भी रजिस्ट्रेशन से रह गया है तो अब दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि साफ साफ इसमें मेंशन था। और साथ में अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं करी है तो आपकी जो एक स्कूल जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसको ऑटो मोड पे ले लिया गया है, यानी अब आपको केवल उसी स्कूल के अंदर आपको सीट के लिए देखा जाएगा। ये काम होने के बाद अब अगला पड़ाव क्या रहेगा, आइए देखते हैं हम कि अभी तक कोई अपडेट है क्या। तो हम लोग गए इनकी मेन वेबसाइट पे, गूगल पे लिखा AISSAC, जैसे ही फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये रीडायरेक्ट हो जाती है यहां से वेबसाइट का होम पेज। यहां पे यदि बात करें तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। पुराने वाले अपडेट्स चल रहे हैं कि सर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, अपना चॉइस फिलिंग कर लीजिए और ये काम आप 1 अप्रैल को रात को 11:50 तक कर लीजिए। इसके बाद मैं यदि काउंसलिंग के शेड्यूल्स में जाता हूं तो शेड्यूल के अंदर पुराने वाले शेड्यूल देखिए, ये रजिस्ट्रेशन विंडो का शेड्यूल है, करेक्शन विंडो का शेड्यूल है, चॉइस फिलिंग का शेड्यूल है, लेकिन उसके बाद शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग अभी तक अपडेट नहीं है। तो सर अब हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको अपना जो प्रिंट आउट है वो लेना बहुत जरूरी है। किसका? जो आपने चॉइस फिल करी थी उसका एक प्रिंट आउट आएगा, वो लेना बहुत जरूरी है। कहाँ मिलेगा सर? देखिए, आप जाएंगे चॉइस फिलिंग वाले विंडो में। जैसे आप जाएंगे जो जितनी स्कूलें आपने कर रखी है, देखिए स्कूलें इतनी सारी स्कूलें हैं, तो प्रिंट द चॉइसेस ये करके रख लेते हैं अपन लोग ताकि फर्दर दिक्कत ना आए। तो प्रिंट द चॉइसेस में ये सारी की सारी इस बच्चे ने 25 स्कूल चूज करी थी, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ गई। यानी ये आप जरूर से अपने मोबाइल फोन में लेके रख लें, ये सेव करके रख लें। कहाँ मिलेगी? अगेन आई रिपीट, आपको अपने क्रेडेंशियल डाल करके लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको अपनी चॉइस फिलिंग का प्रिंट लेके रख लेना है ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको। तो पहला स्कूल कौन सा है, दूसरा स्कूल कौन सा है, तीसरा कौन सा है, सारी स्कूलें पे देख पाएंगे। इसके अलावा सर यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना है या मुझे कुछ करना है? अभी कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। सर अब होगा क्या? अब यहाँ पे काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में जैसे कैंडिडेट रिजल्ट है तो अभी ये तो सिर्फ रिजल्ट शो हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्कूल शो हो जाएगी अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई भी सीट मिलती है तो। सर कब होगा ये राउंडिंग का या रिजल्ट कब आएगा? देखिए, अभी तक वैसे तो ऑफिशियल कोई डेट नहीं, अब देख पा रहे हैं तो इनकी साइट के ऊपर ऑफिशियल कोई भी डेट इन्होंने नहीं डाली हुई। मैं साइट पे लॉगिन कर रहा हूं तो कोई भी ऑफिशियल डेट फिलहाल नहीं है कि कब तक आएगा। ये देखिए, काउंसलिंग मैंने अभी आपको दिखाया कि ऑनलाइन काउंसलिंग का अभी तक जब आप वीडियो देख रहे हैं तब तक अपडेट नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मैंने भी जो देखा तो 5 अप्रैल के आसपास ये चीजें यहाँ पे एक्टिवेट होगी। लेकिन उससे पहले की इंपॉर्टेंट चीज और जारी होगी, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ और मैं बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहा हूँ कि इस नोटिस वाले में एक SOP जारी होगी जहां पे बताया जाएगा कि ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस डे 1 से चल रहा है उसका बेसिक आधार क्या था प्रॉपर ढंग से, आगे जो काउंसलिंग चलेगी उनके आधार क्या रहेंगे। और आप जब यहां पे कोई स्कूल चूज आपको मिल जाती है, सपोज दैट फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग रिजल्ट आया तो स्कूल मिल गई, तो आपको अपने एंड से कौन कौन सेक्शन लेने, स्कूल नहीं मिली तो क्या करना है, ये सारी जानकारी यहां पे एक विंडो और बनेगी, यहां पे एक और से लिंक आएगा SOP का और SOP के अंदर पूरी जानकारियां होंगी। अब यहां से जब वो जानकारी डिक्लेयर हो जाएगी तो आपको काउंसलिंग वाले पोर्शन के अंदर यहां पे हमें पता लग जाएगा। एक तो यहाँ पे राउंड ऑफ काउंसलिंग देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग है, राउंड 1 तो कब स्टार्ट होगा, सीट अलॉकेट डेट क्या है, लास्ट डेट कौन सी रहेगी, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट क्या रहेगी और अपलोड सॉरी पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा कि स्कूल का लास्ट डेट क्या रहेगा। यानी यहाँ पे पूरी अपडेशन हो जाएगी ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग की पूरी जानकारियां। जैसे SOP जारी होगी वहां पे डेट्स जारी हो जाएगी या फिर यहाँ पे A1 डेट्स जारी होती रहेगी। और जैसे ये ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एक नया विंडो यहाँ पे दिखेगा या इसी के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा, वो होगा ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग, जिसे पिछली बार स्पोर्ट एडमिशन बोला गया था। लेकिन पिछली बार की चीजों में इस बार में काफी सारे बदलाव, काफी सारे अंतर इसमें है, काफी सारे डिफरेंशिएशन किए गए हैं। तो जैसे जैसे आपके इस पोर्टल पे कुछ भी अपडेट आया तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। आपको लगातार इस वाइट के टच में रहना है और किसी भी अदर चीजों के अदर सोर्सेज पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। आज भी बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे डेली बेसिस पे 50+ कॉल्स ऐसे रहते हैं कि सर हमें स्कूल से कॉल आ गया, हमें यहाँ से कॉल आ गया, व्हाट शुड वीडियो, हमें क्या करना चाहिए। भाई मैं एक ही चीज बोलूंगा, हम लोग भी वीडियो बनाते हैं यहाँ से,
हमारे पास भी ऑथेंटिफाइड जानकारी यही वेबसाइट देते हैं। बस हमारा काम रहता है कि इन चीज़ों को पढ़ के आपके लिए आसान शब्दों में बस बता दें। लेकिन इसके अलावा अब जब तक रिज़ल्ट नहीं आया तो बताओ आपका सिलेक्शन कैसे हो गया? आपको कोई डॉक्यूमेंट माँग रहा है, कोई आपको बुला रहा है, किस बेस पे बुला रहा है? जब तक यहाँ पे अपडेशन नहीं है, इन्होंने चॉइस फिलिंग के बाद अभी तक काउंसलिंग चालू ही नहीं करी, तो कोई स्कूल आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कैसे भी कर रहा है, तो नो डाउट वो रास्ता सही नहीं है और वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। आप खुद विवेक से देख सकते हैं, अपने खुद के सेल्फ डिसीजन भी आपके होने चाहिए। साथ-साथ में यहाँ पे जो अपडेट आएगा, उसी को आपको फॉलो करना है। जो स्कूल आपको यहाँ से अलॉट होती है, उस स्कूल को आप पर्टिकुलर जान कर लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने लॉगिन किया और लॉगिन में उसको स्कूल मिल गया यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे इस पोर्टल पे जाएँगे, पूरी जानकारी अपने सत्यता भी देखेंगे कि स्कूल इन्फॉर्मेशन जैसे मान लीजिए कोई स्कूल मिला और कोई दूसरा स्कूल आपको कॉल कर रहा है, तो आप वेरीफाई कैसे करें कि जो स्कूल मिला है उनका कॉल है या फिर किसी प्राइवेट स्कूल का कॉल है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्कूल आपको मिला है और वहाँ से कोई कम्युनिकेशन होता या नहीं भी होता, तो आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप जाएँगे स्कूल इन्फॉर्मेशन में और स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे सारी स्कूलें, जितनी स्कूलें हमारे लिस्ट में हैं, जितनी या तो हमने भरी है, हमने पता है कितनी स्कूलें भरी है, अदरवाइज़ यहाँ टोटल 112 सैनिक स्कूल है जिनकी पूरी जानकारी, स्कूल नाम, ये वो, स्टेट कौन-सा है, उनका वेबसाइट कौन-सा है, मेल आईडी कौन-सा है और फ़ोन नंबर कौन से हैं। अगर कोई कॉल पहुँचता है, तो आप इन्हीं नंबर पे कॉल करके वेरीफाई करें कि इज़ इट राइट और ए फेक कॉल, ये आपको डिसाइड करना है। बहुत ज़रूरी चीज़ें और बहुत ज़रूरी एक्शंस जो आपको लेने चाहिए क्योंकि आप आँख बंद करके चीज़ में मत करें, बिल्कुल ध्यान रखते हुए बहुत ही अवेयर होकर के आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। अब कुछ बच्चे टेंशन में है कि सर मेरे किसी दोस्त का तो मेडिकल हो गया और उसका चॉइस फिलिंग भी हो गया, उसको तो सीट कंफर्म मिल गई और मेरा मेडिकल नहीं हुआ। भाई कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। जैसे ही फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट आता है और आपको कोई स्कूल अलॉट होता है, तो ये इस आधार पे नहीं होगा कि मेडिकल हुआ या नहीं हुआ, ये इस आधार पे होगा कि आपका रैंक क्या है, आपका स्टेट रैंक क्या है, आपका कैटेगरी रैंक क्या है, आपने कौन सी स्कूल में ऊपर रखी है, उस आधार पे होगा। मेडिकल का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सर फिर पहले मेडिकल क्यों? मेडिकल करवा लिया ताकि अब राउंड ऑफ काउंसलिंग में कम से कम समय लगे। अब अनुमान सपोज दैट अभी 100 बच्चे वो बुलाएं पूरे इंडिया में और 100 में से पता लग रहा है कि 80 बच्चों का मेडिकल पहले करवा रखा है, तो 20 बच्चों का मेडिकल कराना आसान भी है और बच्चे को तुरंत मेडिकल करा के वो अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में घुस जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये मेडिकल प्रोसेस को पहले रखा है। इसका आपकी काउंसलिंग प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। काम ईजी हो, आसान हो, जल्दी हो, सिर्फ इसीलिए। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, किसी दोस्त का मेडिकल हो गया तो उसका सीट पक्का है और मेरा मेडिकल, मेरा सीट का कंफ्यूजन है नहीं। सीट का डिस्ट्रीब्यूशन काउंसलिंग में मेरिट बेस पे होगा और ये चीज आपको समझनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अगर आपको सीट मिलती है तो मेडिकल का समय मिलेगा। मेडिकल के लिए मेडिकल वाला जाके वीडियो देख लो, अपने सारे डॉक्यूमेंट सारी चीजें तैयार कर लो, मेडिकल वाले फॉर्म के 3 प्रिंट आउट निकाल लो, अपने एंड से रेडी रहो, आज स्कूल मिली तुरंत पहुंचो और मेडिकल कराओ। अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लो कि डॉक्यूमेंट का वीडियो बना रखा है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, पूरी जानकारी उसमें दे रखी है। इसी साइट के ऊपर डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ये रहे और ये हमने ये इतने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है और सबके लिए प्रॉपर वीडियो बना रखा है मैंने, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या नहीं है और इन सबको यहाँ से डाउनलोड करके हमने हमारे ऐप, यहाँ से डाउनलोड होने में क्या दिक्कत आती है, हमने हमारे एप्लीकेशन में डाल रखा है, बिल्कुल फ्री में है। जैसे आप जाएँगे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का, फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए, सैनिक स्कूल काउंसलिंग पे क्लिक करिए, वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिख जाएँगे, वहाँ से आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यानी सारी जानकारी, सारी चीज़ें आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। बट आपको अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, इसी वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट करना है। यही ऑथेंटिफाइड और 100% सही इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके कोई भी सवाल हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डालिए, कमेंट में डालिए, हम उस पे काम करेंगे। हमारे डैशबोर्ड नंबर पे अपनी क्वेरी को केवल और केवल व्हाट्सएप करें। कॉल बहुत ज़्यादा है, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। हम ट्राई करते हैं रिप्लाई करने का, बट ऑन कॉल रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता। देन आई रिक्वेस्ट कि जस्ट सेंड योर व्हाट्सएप, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपको टाइमली रिप्लाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।